नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। जीवन में उद्देश्य या जिसे हम वाय भी कहते हैं, उसकी ताकत क्या है? हमारे पास उद्देश्य की शक्ति, जीवन के 7 बदलाव, किताब के कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं। जी हाँ। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। समझेंगे कि जब किसी को अपना क्यों मतलब वाय पता चल जाता है तो सच में क्या बदलता है। क्या बड़े अच्छे बदलाव आते हैं? बिल्कुल, और ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि अक्सर ये जीवन का उद्देश्य वाली बातें थोड़ी फिलोसॉफिकल सी लगती हैं। हाँ, हवा हवाई टाइप। हाँ, कुछ वैसा। लेकिन ये किताब बताती है कि ये सिर्फ कोई ख्याल नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल चीज है। इसका असर हमारी रोज की जिंदगी पर, हमारे फैसलों पर, हमारी एनर्जी पर, अच्छा। हाँ, और यहाँ तक कि हमारी खुशी पर भी सीधा असर पड़ता है। ये किताब 7 खास बदलावों की बात करती है। 7 बदलाव। जी, 7 जो उद्देश्य के साफ होने से आते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करते हैं। जरूर। तो पहला बदलाव, सबसे बेसिक वाला शायद। हाँ, पहला है जीवन को एक स्पष्ट दिशा मिलना, क्लैरिटी। क्लैरिटी और फोकस। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। अक्सर लगता है ना कि भाग रहे हैं, बिजी हैं, पर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे धुंध में चल रहे हों। हाँ। तो ये किताब कहती है कि जैसे ही वाय साफ होता है, वो धुंध छटने लगती है। अच्छा। जिंदगी को एक फोकस मिलता है। पहले जो समय, जो एनर्जी इधर उधर बट जाती थी, हाँ, फालतू चीजों में। हाँ, वो अब एक दिशा में लगने लगती है। तो मतलब प्राथमिकताएं तय हो जाती हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये भी साफ हो जाता है कि क्या नहीं करना है। हाँ, ये भी जरूरी है। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कॉन्शियसली नहीं होता, मतलब सचेत रूप से। अच्छा, तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन भी उन मौकों को, उन जानकारियों को ज्यादा नोटिस करने लगता है जो आपके उद्देश्य से जुड़ी हों। वाह, ये तो कमाल है। हाँ, तो भटकाव कम होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ये तो है ही, पर उससे भी बढ़कर जीवन में मतलब एक सार्थकता आने लगती है। मतलब एक दिशा मिल गई, और जब दिशा इतनी साफ हो तो शायद एनर्जी लेवल भी बढ़ता होगा। बिल्कुल, यही दूसरा बदलाव है। दूसरा बदलाव एक तरह की असीम ऊर्जा, जैसे कभी न खत्म होने वाली एनर्जी। हाँ, कुछ वैसा ही। मुझे याद है कई बार बिना किसी वजह के थकान लगती है, बस लगता है बैटरी डाउन है। क्या इसका उद्देश्य से कोई कनेक्शन है? सीधा कनेक्शन है। किताब का तर्क है कि थकान अक्सर शारीरिक कम, मानसिक ज्यादा होती है। अच्छा, कैसे? जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसका हमारे लिए कोई गहरा मतलब नहीं है, जो हमारी क्यों से नहीं जुड़ा है, तो हमें उसे करने के लिए अपनी विल पावर, मतलब इच्छा शक्ति को धक्का देना पड़ता है। हाँ, जोर लगाना पड़ता है। और उसमें बहुत एनर्जी खर्च होती है। लेकिन जब काम आपके उद्देश्य से जुड़ा हो तो प्रेरणा अंदर से आती है, जिसे साइकोलॉजी में इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदरूनी प्रेरणा। जी, ये बाहरी इनाम या डर से कहीं ज्यादा ताकतवर और टिकाऊ होती है। तब काम सिर्फ काम नहीं रहता, जुनून बन जाता है। हाँ, एक जुनून। आपने फ्लो स्टेट के बारे में सुना है? हाँ, सुना है। जब काम में बिल्कुल डूब जाते हैं। बिल्कुल, समय का, थकान का पता ही नहीं चलता। उद्देश्य आपको उस स्टेट में जाने में मदद करता है, क्योंकि तब काम करना ही अपने आप में एक मजेदार चीज बन जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ ज्यादा देर तक काम करने की बात नहीं है, बल्कि उस काम से मिलने वाली एनर्जी की क्वालिटी भी बदल जाती है। एकदम सही। ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। और देखिए, जब दिशा साफ है, अंदर से एनर्जी भी महसूस हो रही है, तो कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। तीसरा बदलाव यही है, आत्मविश्वास का कई गुना बढ़ जाना। आत्मविश्वास बढ़ना। किताब कहती है कि जिसे पता है वो कहाँ जा रहा है और क्यों, वो मुश्किलों से घबराता नहीं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, वो लोग क्या कहेंगे वाली चिंता से मुक्त हो जाता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये है। तो बहुत बड़ी राहत होगी। हाँ, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, दूसरों की तारीफ से नहीं, तो फिर ये अंदर से आता है। जब आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो आपके गहरे मूल्यों और उद्देश्य से जुड़ा है, तो आपको बाहरी वैलिडेशन की जरूरत कम महसूस होती है। आंतरिक पुष्टि, इंटरनल वैलिडेशन। जी, आप अपनी नजर में सही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप आलोचना नहीं सुनते हैं, लेकिन वो आपको तोड़ती नहीं। फेलियर भी सीखने का एक हिस्सा बन जाता है, अंत नहीं। आपको पता है कि आपका उद्देश्य इन छोटी मोटी रुकावटों से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक तरह की मानसिक मजबूती देता है। बिल्कुल, रेजिलियंस, दृढ़ता। आप जानते हैं कि आप क्यों टिके हुए हैं। आंतरिक पुष्टि, ये शब्द ध्यान में रखना होगा। अच्छा, और ये बढ़ा हुआ आत्मविश्वास और साफ दिशा, इसका हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर होता है?
यहीं पर चौथा बदलाव आता है। चौथा बदलाव? निर्णय लेना आसान हो जाता है, डिसीजन मेकिंग। ओह अच्छा, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ, किताब में एक अच्छी मिसाल दी है कि आपका वाय एक कंपस की तरह काम करता है। कंपस, दिशा दिखाने वाला यंत्र। जी, आज की दुनिया में सोचिए कितने ऑप्शन हैं, हर रोज कितने फैसले लेने पड़ते हैं। हाँ, छोटे बड़े अनगिनत, करियर, रिश्ते, टाइम कैसे बिताएं। बिल्कुल। क्या उद्देश्य इसमें सच में मदद करता है? हाँ, मेरा भी यही सवाल है। बिल्कुल करता है। ये उद्देश्य की प्रैक्टिकल वैल्यू का सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ। देखिए, आज इन्फॉर्मेशन और चॉइसेस का कैसा ओवरलोड है। हाँ, खो जाना बहुत आसान है। सही कहा। एक साफ क्यों इस शोर में से सिग्नल पहचानने में मदद करता है। वो कंपास आपको बताता है कि कौन सा रास्ता आपके तय किए हुए उत्तर की तरफ जाता है। अच्छा, जब कोई नया अवसर आता है, कोई आपसे कुछ मांगता है या कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या ये मेरे उद्देश्य से मेल खाता है? क्या ये मुझे मेरे क्यों के करीब ले जाएगा? ये सवाल बड़े फैसलों से लेकर रोज के छोटे छोटे चुनावों तक, जैसे अपना खाली समय कैसे बिताना है, सब में क्लैरिटी लाता है। तो फैसले लेना सिर्फ आसान नहीं होता बल्कि बेहतर भी होता है। हाँ, क्योंकि वो आपके कोर पर्पस से जुड़े होते हैं। जिंदगी थोड़ी सरल लगने लगती है क्योंकि पता होता है कि किधर जाना है। ये कंपास वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वाकई। अच्छा, अब आते हैं 5वें बदलाव पर। ये मुझे पर्सनली काफी दिलचस्प लगा। कौन सा? कि पैसा भी उद्देश्य के पीछे आता है। हाँ, ये थोड़ा सुनने में अलग लगता है ना? आमतौर पे तो लोग पैसे के पीछे भागते हैं, पर किताब कह रही है कि जब आप अपने क्यों को लेकर पैशनेट होते हैं, तो संसाधन, मौके, ग्राहक और हाँ, पैसा भी आपकी तरफ खिंच जाता है। क्या ये कुछ ज्यादा ही आइडियलिस्टिक नहीं है? पहली बार सुनने में लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि उद्देश्य सोचा और पैसा बरसने लगा। हाँ, वही तो। प्रोसेस थोड़ा अलग है। जब कोई इंसान अपने उद्देश्य के लिए सच्चा और जुनूनी होता है, तो वो जो भी काम करता है, चाहे कोई प्रोडक्ट बना रहा हो, सर्विस दे रहा हो, कोई आइडिया फैला रहा हो, उसमें खास किस्म की ऑथेंटिसिटी होती है, प्रामाणिकता। जी, और एक एनर्जी होती है। लोग इस जुनून, इस ईमानदारी, इस क्लैरिटी से मतलब अनजाने में ही सही आकर्षित होते हैं। उन्हें लगता है कि ये इंसान सिर्फ कुछ बेच नहीं रहा, बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए खड़ा है। हाँ, बात तो सही है। यही आकर्षण मौकों को खींचता है। ग्राहक लॉयल बनते हैं, टैलेंटेड लोग साथ काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स भरोसा करते हैं। अच्छा। तो पैसा सीधे उद्देश्य का पीछा नहीं करता, बल्कि उस वैल्यू का पीछा करता है जो उद्देश्य से प्रेरित होकर पैदा की जाती है। यानी फोकस उद्देश्य पे रखने से पैसा एक बाय प्रोडक्ट की तरह आ सकता है। बिल्कुल। ये पैसे के पीछे भागने से बहुत अलग अप्रोच है। उद्देश्य पर फोकस करने से पैसा एक नतीजा बनता है, लक्ष्य नहीं। ये नजरिया तो पैसे को लेकर हमारी सोच ही बदल सकता है। हाँ। और आपने लोगों के जुड़ने की बात की। हाँ। जो हमें छठे बदलाव तक ले जाती है, दूसरों को अपने साथ जोड़ने की ताकत मिलना। जी, कनेक्टिंग पावर। किताब कहती है कि आपका वाय सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं करता, ये दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि आप क्या करते हैं या कैसे करते हैं, बल्कि क्यों करते हैं उससे जुड़ते हैं। हाँ। ये लीडरशिप और कम्युनिटी बिल्डिंग का एक बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है। लीडरशिप कैसे? आप सोचिए उन नेताओं या ब्रांड्स के बारे में जिनसे आप प्रभावित होते हैं। अक्सर आप उनके प्रोडक्ट से ज्यादा उनके मिशन या विजन से कनेक्ट करते हैं ना? हाँ, ये तो होता है। एक मजबूत और साफ क्यों एक चुंबक की तरह काम करता है। ये सिर्फ ग्राहकों को नहीं खींचता, बल्कि आपके जैसी सोच रखने वाले कर्मचारियों, सहयोगियों, समर्थकों को भी साथ लाता है। हाँ। जब टीम को पता होता है कि वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे, बल्कि एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, तो उनका कमिटमेंट, उनका प्रदर्शन सब बढ़ जाता है। एक साझा मकसद बन जाता है। बिल्कुल। ये एक मजबूत कल्चर बनाता है और कभी-कभी तो एक पूरा मूवमेंट खड़ा कर सकता है। लोग फैक्ट्स और फिगर से उतना नहीं जुड़ते जितना एक अच्छी कहानी और एक मजबूत क्यों से जुड़ते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। हम सब किसी न किसी कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं, किसी बड़े मकसद से जुड़ना चाहते हैं। हाँ। और जब ये सारे बदलाव, साफ दिशा, भरपूर एनर्जी, मजबूत कॉन्फिडेंस, आसान फैसले, संसाधनों का आना और लोगों को जोड़ने की ताकत, जब ये सब जीवन में आते हैं, तो शायद इनका सबसे स्वाभाविक नतीजा होता है 7वां और आखिरी बदलाव, और वो है जीवन में गहरे संतोष और खुशी का अनुभव होना। हाँ, फुलफिलमेंट। किताब इस पर बहुत डिटेल में नहीं जाती, पर इसका जिक्र करती है। क्या ये बाकी 6 बदलावों का एक मिला-जुला नतीजा है? हाँ, आप इसे उन सब का शिखर कह सकती हैं, और शायद सबसे जरूरी नतीजा भी। सबसे जरूरी। जी,
देखिए, खुशी और संतोष में एक बारीक सा फर्क है। खुशी अक्सर बाहरी चीजों पर निर्भर करती है। कोई अच्छी खबर मिली, कुछ मिल गया। हाँ, टेम्परेरी होती है कई बार। बिल्कुल। लेकिन संतोष अंदर से आता है, एक गहरे अर्थ और सार्थकता के एहसास से। मीनिंग और पर्पस से। हाँ, उद्देश्य जीवन को यही मीनिंग देता है। जब आपको लगता है कि आपकी जिंदगी सिर्फ यूं ही नहीं कट रही, इसका एक मकसद है, आपके होने से कुछ फर्क पड़ता है, तो एक गहरी आंतरिक संतुष्टि मिलती है। फुलफिलमेंट। हाँ, ये संतुष्टि बाहरी उतार चढ़ाव से उतनी हिलती नहीं है। मुश्किल वक्त में भी जब आपको पता हो कि आप किसके लिए जी रहे हैं, तो वो आपको संभाले रखती है। हाँ, ये बात है। ये उस एनर्जी, कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस से जुड़ती है जिसकी हमने पहले बात की थी, और उन्हें और मजबूत करती है। ये वो टिकाऊ खुशी है जो सिर्फ अचीवमेंट से नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से मिलती है। वाह, तो ये थे वो 7 जबरदस्त बदलाव जो जीवन में उद्देश्य की स्पष्टता ला सकती है। एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहला, जीवन को मिलती है एक साफ दिशा और फोकस। जी, क्लैरिटी। दूसरा, अंदर से महसूस होती है एक न रुकने वाली ऊर्जा। इंट्रिंसिक एनर्जी। तीसरा, आत्मविश्वास अंदर से मजबूत होता है, बाहरी बातों पर निर्भर नहीं रहता। इंटरनल वैलिडेशन। चौथा, छोटे बड़े हर तरह के निर्णय लेना आसान हो जाता है, जैसे एक कंपास मिल गया हो। डिसीजन मेकिंग आसान। पांचवा, पैसा और संसाधन खुद आकर्षित होने लगते हैं क्योंकि आप वैल्यू क्रिएट कर रहे होते हैं। हाँ, नतीजा बनके। छठा, आप में दूसरों को अपने उद्देश्य से जोड़ने और प्रेरित करने की ताकत आ जाती है। कनेक्टिंग पावर। और सातवां, इन सब के फलस्वरूप जीवन में एक गहरा संतोष और टिकाऊ खुशी का अनुभव होता है। फुलफिलमेंट। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो जीवन का क्यों जानना सिर्फ एक अच्छा लगने वाला विचार नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल टूल है जी, जो जिंदगी के लगभग हर पहलू को बेहतर बना सकता है। ये हमें सिर्फ दिन काटने के बजाय एक सार्थक, मीनिंगफुल जीवन जीने की राह दिखाता है। सुबह उठने की एक वजह देता है। हाँ, ये बताता है कि हमारी एनर्जी, हमारा टाइम किस चीज के लिए है। इस भटकाऊ भरी दुनिया में एक एंकर की तरह काम करता है। वाकई, ये चर्चा काफी सोचने पर मजबूर करती है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज की बातचीत के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं अपने सुनने वालों के लिए। जरूर। अगर किसी को अपने जीवन का उद्देश्य साफ हो जाए या उसे खोजने की बहुत तेज इच्छा हो, तो उस उद्देश्य को हकीकत बनाने की दिशा में उसका सबसे पहला, सबसे छोटा प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है? पहला कदम। हाँ, बस पहला छोटा सा कदम। जी। इस पर विचार कीजिए।